हेलो स्टूडेंट, मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग आज गुलाम वंश के बाद जो वंश पहुंच रहा है उस वंश के संदर्भ में हम लोग पढ़ें। ठीक है, तो पिछली वीडियोस में हम लोग गुलाम वंश के अंतिम शासक या आप यूं कहें कि बलबन की वंशावलियां बलबन की वंशावलियों के संदर्भ में बात किए थे। बलबन के पुत्रों का नाम फारसी नाम के अनुरूप, जैसा कि लास्ट में मैं जाते जाते लिखा था, जैसे कै खुसरो, कैकुबाद और क्यूमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूमर्स। गुलाम वंश, अंतिम शासक क्यूमर्स, कै खुसरो बलबन के बाद, उसके बाद कैकुबाद। कैकुबाद ने अपने शासनकाल में एक गैर तुर्क सरदार जलालुद्दीन को अपना सेनापति बनाता है। और अफसोस की बात है कि कैकुबाद को लकवा मार दिया। शासन व्यवस्था अव्यवस्थित, सेनापति मजबूत, और कैकुबाद की मौत होती है। उसके बाद अल्पायु शासक क्यूमर्स सेनापति जलालुद्दीन को मौका मिलता है और क्यूमर्स की जलालुद्दीन ने हत्या किया और एक नए वंश की स्थापना की, जिसे हम खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग खिलजी वंश पढ़ेंगे। खिलजी वंश से तात्पर्य है 1290 से लेकर 1290 से लेकर के 1320 तक। ठीक है, तो आइए। ठीक है बच्चों, 1290 से लेकर के 1320। संस्थापक संस्थापक जलालुद्दीन जलालुद्दीन अरे कहीं गलत हो जा रहा है। जलालुद्दीन फिरोज ने जलालुद्दीन जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की उपाधि धारण कर की।
ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज जलालुद्दीन, अरे गलत कहाँ हो जा रहा है, जलालुद्दीन फिरोज ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया, अपनी राजधानी बनाया, एक बात हो गई। जलालुद्दीन कहा करता था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं, अन्य लोगों की तरह रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं। जलालुद्दीन फिरोज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को सबसे पहली बार दक्षिण अभियान देवगिरी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को सबसे पहली बार दक्षिण अभियान देवगिरी के शासक रामचंद्र देव यादव के खिलाफ भेजा।
अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण से अपार अपार धन संपत्ति लेकर लौटा। चाचा जलालुद्दीन फिरोज इलाहाबाद स्थित कड़े मानिकपुर में गंगा नदी के किनारे गंगा नदी के किनारे खुशी में भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से जब गले मिल रहे थे तभी अलाउद्दीन खिलजी ने छुरा भोंक कर उसकी हत्या कर दी। बच्चों, हमारा कहने का मतलब ये है कि संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिसने किरोखरी को अपनी राजधानी बनाया और उसने कहा, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं, अन्य मुसलमानों की तरह रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। और जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को सबसे पहली बार दक्षिण अभियान भिलसा देवगिरी के शासक रामचंद्र देव यादव के खिलाफ भेजा। वहां से अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत से अपार धन संपत्ति लेकर लौटा। चाचा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी बहुत खुश हुए और भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए इलाहाबाद स्थित कड़े मानिकपुर में गंगा नदी के किनारे खुशी में भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से जब गले मिल रहे थे तभी धोखे में अलाउद्दीन खिलजी ने छुरा भोंक कर उसकी हत्या कर दी और अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो जाती, जलालुद्दीन खिलजी की मौत होती है। तो स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद फिर हम मुख्य शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, अब खिलजी वंश का जो मुख्य शासक है वह है
आला अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 13 से 16। ठीक है, आइए इनके बारे में हम लोग बारीकी से, इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी की बचपन का नाम अली गुस्सास्प था। अलाउद्दीन खिलजी अपनी प्रारंभिक सफलताओं से खुश होकर अपना नाम सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी रखा। सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी रखा। अलाउद्दीन खिलजी तुर्क सरदारों के विद्रोह व उन विद्रोहों को समाप्त करने के लिए चार अध्यादेश जारी किए। नंबर 1, धर्म के नाम पर, ध्यान दीजिएगा, धर्म के नाम पर या दान में दी गई भूमि को
जब्त करना यानी जब्ती प्रथा। दूसरा है अमीरों के आपसी मेल मिलाप आपसी मेल मिलाप पर प्रतिबंध लगाया। और तीसरा है गुप्तचर का गठन। गुप्तचर में क्या कहा थे? वरीद, इनको कहा जाता था गुप्तचर अधिकारी। और दूसरे थे मुनहिस, इनको कहा जाता था गुप्तचर। और चौथा है आपका मद्य निषेध। मद्य निषेध। अच्छा, गुजरात विजय के समय गुजरात विजय के समय सेनापति नुसरत खां को एक हिंदू हिजड़ा मलिक काफूर प्राप्त हुआ, जिसे उसने 1000 दिनार में खरीदा। इसलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसे सवाल उठते हैं। इसलिए मलिक काफूर को काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है।
बचपन का नाम अली गुस्साफ था। अलाउद्दीन खिलजी अपनी प्रारंभिक सफलताओं से खुश होकर अपना नाम सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी रखा। अलाउद्दीन खिलजी तुर्क सरदारों के विद्रोह व अन्य विद्रोहों को समाप्त करने के लिए कितने अध्यादेश जारी किया? 4 अध्यादेश जारी किया। पहला था धर्म के नाम पर या दान में दी गई भूमि को जब्त करना, और दूसरा है अमीरों के आपसी मेल मिलाप पर प्रतिबंध लगाया। तीसरा है गुप्तचर का गठन। गुप्तचर में सबसे प्रमुख वरीद था, जिसको हम गुप्तचर अधिकारी कहते हैं। एक है मुनहिस, मुनहिस भी गुप्तचर था, तो गुप्तचर कहा गया। क्या होता है? मद्य निषेध यानी नशा पर प्रतिबंध लगता। सेनापति को एक उसने 1000 दिनार में, कितने में? 1000 दिनार में खरीदा। इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है या नाम से जाना जाता है। तो इसको स्वार्थ जो आगे अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी अपने शासन काल में मंगोलों से 6 बार मुकाबला किया और उन्हें आर्थिक व्यवस्था की जानकारी जियाउद्दीन बरनी जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक तारीखे फिरोज शाही
से से प्राप्त अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत बाजार नियंत्रण व बाजार व्यवस्था के बारे में जानकारी अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइनुल कुतुब व इब्नब व इब्न तूसा की पुस्तक रेहला आप होती है राशनिंग व्यवस्था व्यवस्था या बाजार अलाउद्दीन एक अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का
एकमात्र चट्टान था। की नई सोच जिसे सैनिकों को ध्यान में रखकर इसका गठन किया। 55 अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों से 6 बार पिछली बार 6 बार मुकाबला किया और अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक व्यवस्था की जानकारी जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक तारीखी फिरोज शाही से प्राप्त होती है। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत बाजार नियंत्रण व बाजार व्यवस्था के बारे में जानकारी अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइनुल की पुस्तक रेहला से प्राप्त होती है। प्राथमिक व्यवस्था या बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की एक नई सोच थी जिसे को ध्यान में रखकर इसका किया। इसको कहा जाता है मसाहत।
जिसने भूमि की पैमाइश करने करने के बाद भी राजस्व यानी लगान निश्चित किया। भू राजस्व का राजस्व 50 बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 3 सेना का गठन किया। जी घोड़ों को आप तात्पर्य नावली सारी चीजें सैनिक की नाम इसके अलावा
दुधारू पशुओं से दुधारू पशुओं से दुधारू पशुओं से कर या कर वसूलता था वो से तो करने की क्या लगा बहुत इम्पोर्टेंट नहीं की होलिया से तात्पर्य नामावली व घोड़ों को दागने प्रारंभ की दुधा पशु चराई नामक या चरी नामक तथा सड़क किनारे खरी नामक कर दीवानी रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने दो विभागों की स्थापना किया। दीवान ए रियासत
दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत जिसको कि हम वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय के रूप में जानते हैं। और दूसरा है दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज। बकाया राजस्व, बकाया राजस्व को वसूलना, वसूलना दीवान ए मुस्तखराज। बकाया राजस्व को वसूलना दीवान ए मुस्तखराज विभाग का काम था। और दीवान ए रियासत यानी वाणिज्य मंत्रालय, यानी इस मंत्रालय में बाहर से तमाम तरह तरह के सामान आकर रखे जाते थे और वहां से हर एक सामान का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। अब शासक की बात करेंगे। कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह मुबारक शाह खिलजी, इसका जो पीरियड है 1300 1316 से 1320, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी अल इमाम अल इमाम उल इमाम खिलाफत बिल्लाह, खिलाफत बिल्लाह अल इमाम उल इमाम खिलाफत बिल्लाह बिल्लाह की उपाधि, की उपाधि धारण
कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को नग्न नग्न स्त्री पुरुष तो नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। कभी 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 दरबार में नंगा ही दौड़ा करता था। नंगा ही दौड़ा करता था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। जिस अपने को अपने को अपने को खलीफा खलीफा घोषित किया। घोषित किया और खलीफा की सत्ता को मानने से की सत्ता मानने से इनकार किया। जी उल इमाम खिलाफतुल्लाह की उसकी संगत पसंद कभी दरबार में करता था। दिल्ली सुल्तान था। खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार किया। खिलजी ने के सुन लिया भरतपुर नामक क्या नाम था
करता हूँ। राजस्थान के कुतुबुद्दीन फारक साहब नामक नामक मस्जिद का निर्माण करवाया, मस्जिद बनवाया। तो बच्चों इसको पढ़ते हैं, उसको करता हूं। नासिरुद्दीन नासिरुद्दीन खुसरो शाह ठीक है। इनके साथ कहा जाता है कि नासिरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तन करके आप जो है मुस्लिम धर्म को स्वीकार किए हुए थे। नासिरुद्दीन खुसरो शाह के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं हम उस पर बात करने चल रहे हैं। खुसरो शाह ने नासिरुद्दीन ने पैगम ने पैगंबर पैगंबर के सेनापति पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। दीपालपुर व मुल्तान के सूबेदार दीपालपुर व मुल्तान के सूबेदार गाजी मलिक गाजी मलिक ने नासिरुद्दीन
खुसरो शाह पर बोला। नासिरुद्दीन खुसरो शाह मारा गया। मारा गया। गाजी मलिक ने गाजी मलिक ने गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण एक नए वंश तुगलक वंश स्थापना कहने का मतलब है मुबारक शाह के संदर्भ में आया और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को नग्न संगत पसंद थी और राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित उखा नामक मस्जिद का उसने निर्माण भी करवाया और खलीफा की स्वयं को अल इमाम उल विल्लाह की उपाधि धारण किया। आप नासिरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया। दूसरा और दीपालपुर व मुल्तान तात्पर्य उत्तर पश्चिम क्षेत्र के सूबेदार गाजी मलिक हुआ करते थे। मैं बार बार कहता हूं, इतिहास में जब मालिक कमजोर हुआ तो चाहे सेनापति रहा हो या सूबेदार, राजा के ऊपर हावी होकर उसकी परम सत्ता को समाप्त करते हैं और उन्हें परास्त करके अपना वर्चस्व जमाते हैं। तो सूबेदार गाजी मलिक ने दीपालपुर व मुल्तान के युद्ध में नासिरुद्दीन खुसरो शाह पर हमला बोलते हैं और खुसरो शाह मारा जाता है। जब मारे जाते हैं तो गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण कर एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। तो प्यारे प्रिय बच्चों, आने वाले समय में हम आप लोगों से बात करेंगे तुगलक वंश। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।